लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख, एआई हमारी सारी नौकरियां नहीं छीन पाएगा। इसकी एक बहुत सरल वजह। इसमें लेखक उस बढ़ती हुई चिंता पर सवाल उठाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्द ही इंसानों की जगह ले लेगा और बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेख का तर्क है कि एआई की क्षमताओं को लेकर जितना उत्साह है, उतनी ही गलतफहमी भी है। लेखक कहते हैं कि आज का जनरेटिव एआई इंसानों की तरह सोचने या तर्क करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो उपलब्ध डेटा के आधार पर सबसे संभावित जवाब तैयार करता है। इसलिए ये कई बार बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन उतनी ही आसानी से बड़ी और अजीब गलतियां भी कर सकता है। लेख में कई उदाहरण दिए गए हैं। मेटा ने जब ग्राहक सेवा में इंसानों की जगह एआई का इस्तेमाल किया, तो ठगों ने उसे बहलाकर हजारों इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर कब्जा कर लिया। एयर कनाडा के चैटबॉट ने गलत रिफंड का वादा कर दिया, जबकि मैकडॉनल्ड्स के ऑर्डर लेने वाले बॉट ने ग्राहकों के ऑर्डर में सैकड़ों डॉलर की अतिरिक्त चीजें जोड़ दी। लेखक का कहना है, ये दुर्घटनाएं सिस्टम की खराबी नहीं, बल्कि उसकी मूल प्रकृति का हिस्सा है। एआई सही और गलत के बीच इंसानों की तरह फैसला नहीं करता। वो सिर्फ एक अनुमान लगाता है कि कौन सा जवाब सबसे संभावित है। लेखक मानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में एआई का असर जरूर दिखाई दे रहा है, खासकर कोडिंग जैसे कामों में, जहां नतीजों को तुरंत परखा जा सकता है कि वो सही हैं या गलत। लेकिन अधिकांश नौकरियां ऐसी नहीं हैं। एक शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, ग्राहक सेवा अधिकारी या प्रबंधक का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों को समझना, मानवीय व्यवहार को पढ़ना, निर्णय लेना और जिम्मेदारी निभाना भी होता है। इन कामों में सामान्य समझ और विवेक की जरूरत होती है, जो आज के एआई मॉडल के पास नहीं है। लेख का एक महत्वपूर्ण तर्क ये भी है कि लोग एआई को इंसानों जैसा समझने की गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी भाषा में धारा प्रवाह बात करता है। इंसान स्वाभाविक रूप से मान लेते हैं कि जो मशीन इतनी अच्छी बातचीत कर सकती है, वो सोच भी सकती होगी। लेकिन लेखक के अनुसार वो भ्रम है। एआई बातचीत तो कर सकता है, लेकिन उसके भीतर दुनिया को समझने या अपने जवाबों की सत्यता परखने की क्षमता नहीं होती। लेख के अंत में लेखक कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि एआई महत्वहीन है। इसके विपरीत ये तकनीक समाज और अर्थव्यवस्था को गहराई से बदल सकती है। लेकिन खतरा ये नहीं है कि कल सुबह उठते ही हमारी सारी नौकरियां गायब हो जाएंगी। असली चुनौती ये है कि एआई नई तरह की गड़बड़ियां, गलत सूचनाएं, सुरक्षा जोखिम और सामाजिक बदलाव पैदा करेगा। इसलिए लोगों को नौकरियां छीनने के डर से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये तकनीक वास्तव में दुनिया को किस तरह बदल रही है। लेख का मूल संदेश यही है कि एआई एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन वो इंसानी बुद्धिमत्ता का सीधा विकल्प नहीं है। इसलिए निकट भविष्य में वो पूरी तरह इंसानों की जगह नहीं ले सकता। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय एंडी बर्नहैम का भाषण, अगर ब्रिटेन को नए सिरे से गढ़ना है तो वेस्टमिंस्टर को सचमुच सत्ता छोड़नी होगी। इसमें ब्रिटेन की राजनीति में उभर रहे एक बड़े वैचारिक बदलाव की चर्चा की गई है। संपादकीय का कहना है कि लेबर पार्टी के संभावित अगले नेता और भविष्य के प्रधानमंत्री माने जा रहे एंडी बर्नहैम ने अपने हालिया भाषण में ऐसा विजन पेश किया जो पिछले 4 दशकों से ब्रिटेन पर हावी रही थेचरवादी आर्थिक और प्रशासनिक सोच को चुनौती देता है। उनका तर्क है कि देश की समस्याओं का समाधान सिर्फ लंदन में बैठकर फैसले लेने से नहीं होगा, बल्कि असली ताकत और संसाधन स्थानीय शहरों और क्षेत्रों को देने होंगे। संपादकीय बताता है कि मार्गरेट थेचर के दौर के बाद से ब्रिटेन में बाजार को प्राथमिकता दी गई, सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण हुआ और सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ता गया। एंडी बर्नहैम इस मॉडल को बदलना चाहते हैं। उनका प्रस्ताव है कि स्थानीय प्रशासन को सिर्फ कुछ अधिकार नहीं, बल्कि शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, परिवहन और स्थानीय विकास जैसे पूरे के पूरा तंत्र सौंपा जाए। साथ में पैसा, कर्मचारी और कानूनी अधिकार भी दिए जाएं। यानी स्थानीय सरकारें सिर्फ आदेश मानने वाली इकाइयां न रहें, बल्कि अपने इलाके की दिशा तय करने वाली वास्तविक शक्ति बने। लेख ये भी कहता है कि बर्नहैम सार्वजनिक नियंत्रण की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऊर्जा, आवास और दूसरी बुनियादी सेवाओं की लागत इतनी बढ़ गई है कि आम लोग जरूरत की चीजों के लिए जरूरत से ज्यादा भुगतान कर रहे हैं। इसलिए सरकार को इन क्षेत्रों में ज्यादा हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधरे।
संपादकीय के अनुसार ये विचार ब्रिटेन में बढ़ती आर्थिक असमानता और जीवन यापन के संकट का जवाब देने की कोशिश है। साथ ही बर्नहेम कामकाजी वर्ग की आकांक्षाओं को नए तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि तरक्की का मतलब सिर्फ घर खरीदना या संपत्ति जमा करना नहीं है। अच्छी तकनीकी शिक्षा, सम्मानजनक नौकरी, सस्ता और सुरक्षित आवास तथा अपने ही शहर या कस्बे में बेहतर जीवन जीने का अवसर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संपादकीय मानता है कि ये सोच सामाजिक लोकतंत्र के उस मॉडल की ओर लौटने का संकेत है जिसमें विकास का लाभ सिर्फ निवेशकों को नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी मिले। हालांकि लेख ये भी चेतावनी देता है कि भाषण देना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब सत्ता में आने पर लंदन की नौकरशाही और केंद्रीय सरकार वास्तव में अपने अधिकार छोड़ने को तैयार होगी या नहीं। ब्रिटेन की व्यवस्था लंबे समय से केंद्रीकृत रही है और उसे बदलना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर संपादकीय का संदेश ये है कि एंडी बर्नहेम सिर्फ नीतियों में छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं कर रहे, बल्कि ब्रिटेन के शासन, अर्थव्यवस्था और विकास मॉडल को नए सिरे से गढ़ने का प्रस्ताव रख रहे हैं। द गार्जियन के अनुसार ये एक ऐसा विजन है जो क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर सकता है, स्थानीय समुदायों को मजबूत बना सकता है और देश को अधिक संतुलित तथा समावेशी दिशा में ले जा सकता है, बशर्ते सत्ता सचमुच नीचे तक पहुंचाई जाए, केवल उसके बारे में बातें ना की जाएं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हैक्स में आईफोन 18 प्रो के राज लीक, अब तक क्या पता चला। इसमें एक बड़ी साइबर सुरक्षा घटना के बहाने ये समझाने की कोशिश की गई है कि आज की दुनिया में किसी बड़ी टेक कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसकी सप्लाई चेन होती है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। लेख बताता है कि हैकर समूह वर्ल्ड लीक्स ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से 630 गीगाबाइट से अधिक गोपनीय डेटा चुराकर सार्वजनिक कर दिया है। इस डेटा में एप्पल के आगामी आईफोन 18 प्रो से जुड़ी तस्वीरें, पुर्जों की जानकारी, सप्लायरों के नाम और ये विवरण शामिल है कि कौन सी कंपनी कौन सा पार्ट बना रही है। एप्पल वर्षों से अपने उत्पादों और निर्माण प्रक्रिया को लेकर गोपनीय रखता आया है, इसलिए ये लीक सिर्फ एक नए फोन की तस्वीरें सामने आने का मामला नहीं, बल्कि एप्पल की पूरी उत्पादन व्यवस्था की अंदरूनी झलक दुनिया के सामने आने जैसा माना जा रहा है। लेख का मुख्य तर्क ये है कि साइबर सुरक्षा अब केवल किसी एक कंपनी की सुरक्षा का सवाल नहीं रह गया है। एप्पल जैसी कंपनी अपने सिस्टम चाहे कितने भी सुरक्षित क्यों न रखे, अगर उसके किसी सप्लायर की सुरक्षा कमजोर पड़ती है तो पूरा नेटवर्क जोखिम में आ जाता है। विशेषज्ञों के हवाले से लेख बताता है कि इतनी बड़ी मात्रा में डेटा चुराना कोई साधारण हमला नहीं होता। इसके लिए हमलावरों को लंबे समय तक सिस्टम के भीतर पहुंच बनानी पड़ती है। यही वजह है कि इस घटना को सिर्फ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की समस्या नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन के लिए चेतावनी माना जा रहा है। लेख ये भी बताता है कि फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ग्राहकों का निजी डेटा या भुगतान संबंधी जानकारी चोरी हुई है। नुकसान मुख्य रूप से कॉरपोरेट स्तर पर हुआ है, लेकिन इससे एप्पल और टाटा दोनों की साख पर असर पड़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि एप्पल पिछले कुछ वर्षों से चीन पर अपनी निर्भरता कम करके भारत को अपने प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है। आज दुनिया के लगभग हर 4 आईफोन में से एक भारत में बन रहा है। ऐसे समय में ये साइबर हमला इस सवाल को भी जन्म देता है कि क्या भारत के नए विनिर्माण केंद्र एप्पल की गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरे उतर पा रहे हैं। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख केवल एक हैकिंग घटना की रिपोर्ट नहीं है। इसके जरिए ये बताया गया है कि वैश्विक तकनीकी कंपनियों की सफलता अब सिर्फ अच्छे उत्पाद बनाने पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनकी पूरी सप्लाई चेन कितनी सुरक्षित है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। एप्पल के लिए ये घटना एक याद दिलाने वाली चेतावनी है कि डिजिटल युग में सबसे मजबूत किले की दीवार भी वहीं से टूट सकती है जहां सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी मौजूद हो। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।